नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सिलसिला चल रहा है गुरु के गोचर वृषभ राशि में 2024 फर्स्ट ऑफ मई को जो स्टार्ट हुआ है, ये कैसा प्रभाव हर राशि के ऊपर देगा। अभी तक हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि तक बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन में। जिनकी कुंडली में कैंसर लगन है यानी कर्क लगन में जन्म हुआ है, या फिर जिनका जन्म कर्क राशि में हुआ है, उनके लिए गुरु 11वें घर में कैसा प्रभाव देगा। क्योंकि गुरु वृषभ राशि में है, तो कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लिए ये उनकी कुंडली के 11th हाउस यानी कि 11वें भाव में होगा। पहले हम समझ लेते हैं कि 11वां भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 11वां भाव कुंडली का 11th हाउस कुंडली का लाभ भाव कहा जाता है, गेन्स का भाव कहा जाता है। ये फ्रेंडशिप और सोशल नेटवर्क का भी भाव है। अगर सिबलिंग की बात की जाए तो ये आपके एल्डर सिबलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। एस्पिरेशंस का भाव भी 11th है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी 11th भाव है। अब यहाँ पर गुरु का विराजमान होना, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह कहा जाता है, और कर्क लगन वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए उनका भाग्येश भी होता है, यानी कि 9वें भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी होकर के अपने से 3rd भाव में जाकर के बैठना कैसा असर देगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज को और ध्यान रखिए कि कर्क लगन वालों के लिए ये 6ठे भाव का स्वामी भी है। त्रिषडाय का ये स्वामी बन जाता है। 6ठे भाव का स्वामी होने के कारण इसमें गुण वो भी आएंगे, वो भी एलिमेंट्स को ये कैरी करेगा। अब गुरु क्योंकि शुभता का प्रतीक है, भाग्य का स्वामी हो गया, अपने से 3रे भाव में चला गया, तो ये भाग्य में, फॉर्च्यून में, आपके लक में डेफिनेटली ग्रोथ लेकर के आता है, क्योंकि गुरु ग्रोथ का ही कारक है। लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव असर भी होंगे। वैसे तो कहा जाता है कि 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैलेफिक हो या बेनिफिक हो, पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो ऐसे घरों के स्वामी भी हो जाएं जो आपकी कुंडली के लिए अनिष्ट करने वाले हैं, तो वो वैसा प्रभाव भी जरूर देंगे। अब इसको नोट कर लीजिएगा। पहला भाव मैं बताता हूं। कर्क लगन वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए जब गुरु 11th भाव में जाएगा तो ये आपके भाग्य में वृद्धि जरूर करेगा। भाग्य में वृद्धि किस क्षेत्र को लेकर के करेगा? आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है, इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके सोशल नेटवर्क में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके एल्डर जो भी सिबलिंग है, चाहे वो ब्रदर है या सिस्टर है, उनमें आप वाइजनेस देखेंगे। यानी कि अब वो इस वक्त अपने परिवार में एक बड़े बुजुर्गों जैसी हैसियत रखना शुरू कर लेंगे। आपके दोस्तों के सर्कल में जो एग्जिस्टिंग दोस्त हैं, उनमें से या तो कोई टीचर की उपाधि ले लेगा, या कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लग जाएगा, या आपका कोई नया मित्र जरूर बनेगा जो टीचर हो, प्रोफेसर हो, ट्रेनिंग प्रोवाइडर हो, कंसल्टेंट हो। इस तरह का आपका सोशल नेटवर्क जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहां पर बैठ कर के गुरु आपके 3रे भाव को भी देखता है। 3रे भाव में कन्या राशि है। क्योंकि 11th हाउस आपके फ्रेंडशिप का है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर के चीज़ें अच्छी बनती हुई नजर आती हैं। अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी, कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी होगी, आपका नेटवर्क अच्छा बिल्टअप होगा, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये गुरु 6ठे भाव का स्वामी भी है, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको लेकर के थोड़ा अपनी हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए। उनको किसी वजह से हेल्थ में मोटापा बढ़ सकता है, हेल्थ में लिवर यानी कि मैदा, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके लिए वो ध्यान रखें। गुरु 11वें घर में बैठ कर के 7th भाव को भी देखेगा,
अगर आपने कर्क लगन वालों की कुंडलियां देखी हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जिनकी कुंडली में कर्क लगन में गुरु चाहे उच्च का पड़ा है, अब भाग्येश है, उच्च का होकर के लगन में पड़ा है, लेकिन उनके शादीशुदा जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स कंटिन्यूड रही हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं, आपस में संबंध अच्छे ना रहे हों या पार्टनर की हेल्थ में नेगेटिव अप्रोच बनी रही हो। तो उसी तरह से ये गुरु सप्तम भाव में दृष्टि दे रहा है, तो ये गुरु सप्तम भाव में दृष्टि देता हुआ ये पार्टनर की या तो हेल्थ को खराब करेगा या आपके पार्टनरशिप रिलेशंस को, प्रणय संबंधों को, शादीशुदा संबंधों में थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। सो उसके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यही गुरु पंचम भाव को भी देख रहा है, 11वें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव गुरु का एक अपना ही भाव जैसे काउंट होता है और ज्ञान का कारक है। गुरु इंटेलेक्चुअल 5th हाउस, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, तो आप में खुद में एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप अगर कोई कोर्स शुरू कर रहे हैं या मेरा मानना है कि कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपको जुड़ना पड़ेगा, वो चाहे पढ़ाई के लिए जुड़ना हो या किसी और वजह से, कुछ चीज़ें ऐसी बनती हुई दिखाई देती हैं। पंचम भाव संतान का भी कारक है, तो यहाँ पर जो लोग प्लान कर रहे थे, बेबी प्लान कर रहे थे, फैमिली प्लान कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा, क्योंकि गुरु को आशीर्वाद कहा जाता है, ब्लेसिंग्स भी कहा जाता है। तो ये पंचम भाव को ब्लेस कर रहा है, लेकिन 7th हाउस के ऊपर इसका नेगेटिव रिजल्ट है, उसके लिए ध्यान रखें। रिजल्ट तो जहाँ भी इसकी दृष्टियाँ पड़ेंगी वो 6th हाउस का भी रिजल्ट लेकर के आएगा, यानी कि पंचम भाव आपका अमाशय है, आपका पेट है। सो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन लोगों को मोटापा जल्दी पकड़ जाता है, सो अपने लिवर को काफ़ी ध्यान रखें। अगर आप पहले से ही थोड़ा सा वेट गेन कर रहे हैं तो उसके ऊपर और ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। गुरु 11th हाउस में अबंडेंस एंड ग्रोथ का भी कारक हो जाता है, तो यहाँ पर दोनों ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, भाग्य में वृद्धि कर रहा है, तो कुछ इच्छाएं जो आपकी अधूरी थीं, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, अब उनमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो दोनों तरह के मिक्स रिजल्ट जुपिटर को देना है और ये ध्यान में रखें। अब गुरु के लिए यहाँ पर जो गुरु छठे भाव का स्वामी होकर के नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, तो उसके लिए क्या करें। देखिए, छठे भाव का स्वामी होकर के 11th हाउस में है, तो इन लोगों को केसर यानी कि सैफरन या उर्दू में उसको ज़ाफ़रान कहा जाता है, ज़ाफ़रान का तिलक अपने माथे पर, अपनी ज़ुबान पर और अपने बेली बटन पर उनको लगाना चाहिए। और गुरु विद्या का कारक है, छठे भाव का भी रूलर है, चला गया 11th हाउस में। अपने फ्रेंडशिप सर्कल में, अपने दोस्तों में कुछ ऐसी बुक्स को बांटना शुरू करें जो ज्ञान को बढ़ाने वाली हों, जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली हों, तो ये गुरु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगा। तो जैसा भी आपको मेरा ये लग रहा है, जो मैंने सिलसिला शुरू किया है, कैसा लगा आपको, इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे वो सिंह लगन और सिंह राशि के ऊपर करेंगे, तब तक कीजिए इंतज़ार। नमस्कार, धन्यवाद।